सलार वर्सेस डंकी, सलार वर्सेस डंकी, सलार वर्सेस डंकी। पिछले कुछ समय से ये दो नाम सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दोनों के फैंस अपने अपने स्टार्स की मूवी की हाइप बढ़ाने में लगे हुए हैं। कोई कहता है डंकी सलार का बाप है तो कोई कहता है सलार डंकी का बाप है। लेकिन अब दिसंबर के इस ऐतिहासिक क्लैश में एक और मूवी का नाम जुड़ गया है। अरे देवा! जी हाँ, साउथ वर्सेस बॉलीवुड की मूवी में अब हॉलीवुड ने एंट्री मारी है। कौन सी है ये हॉलीवुड की मूवी और अब इस मूवी के आने से ये क्लैश और बड़ा होगा या फिर सलार वर्सेस डंकी सिर्फ नाम का रह जाएगा? लेट्स चेक इट आउट। एक तो मुंह में नहीं निवाला, ऊपर से ससुर ने भेजा साला। Hey everyone, वेलकम टू द फिल्मी बी। मैं हूँ एकता जानी। 2023 के दिसंबर महीने को अगर हम मूवीज के क्लैश का महीना कहे तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ, 1 दिसंबर को रणबीर कपूर की एनिमल और विकी कौशल की सैम बहादुर का बड़े पर्दे पर क्लैश होने वाला है। ये दोनों बड़ी मूवीज होने के बावजूद भी सबकी निगाहें टिकी है 22 दिसंबर पे, जहाँ पर SRK की डंकी और प्रभास की सलार का क्लैश होने वाला है। अब ये हमें पता है कि 22 दिसंबर को डंकी ने बहुत पहले से लॉक कर दिया था, लेकिन सलार के मेकर्स ने अपनी मूवी 28 सितंबर से पोस्टपोन करके 22 दिसंबर की डेट को फिक्स किया। और जब से ये दोनों मूवी का क्लैश फिक्स हुआ है तब से इन दोनों मूवी को लेकर रूमर्स थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसी ने कहा डंकी से डरकर सलार पीछे हट जाएगी तो किसी ने कहा सलार से डरकर डंकी पोस्टपोन हो जाएगी। कुछ भी। लेकिन आज से थोड़े दिन पहले डंकी के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स ने डंकी का एक पोस्टर जारी किया। इस पर डंकी का नाम तो मेंशन नहीं किया था, लेकिन इस पूरे पोस्टर की हाईलाइट बनी इस पोस्टर पर लिखी हुई डेट 21 दिसंबर 2023। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि डंकी सलार से ठीक एक दिन पहले रिलीज होने वाली है। तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी साफ हो गया कि क्योंकि सलार से डंकी एक दिन पहले रिलीज होने वाली है तो यहाँ पर डंकी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होता हुआ नजर आता है। तो इन दोनों मूवी का अब सीधा क्लैश तो नहीं रहा, एक दिन पहले रिलीज हो रही है डंकी। लेकिन अब इस कहानी में ट्विस्ट आया है हॉलीवुड की तरफ से। जी हाँ, हॉलीवुड की मूवी एक्वामैन 2 जो पहले रिलीज होने वाली थी अब वो पोस्टपोन होकर 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है। मतलब कि ये सीधा सलार से टक्कर लेने वाली है। अब बात यह है कि एक्वामैन 2 का क्रेज ओवरसीज बहुत है और ऊपर से क्रिसमस से बड़ा वहाँ पर कोई त्योहार नहीं होता और उससे लंबी कोई छुट्टी नहीं होती। तो ये ऑब्वियस बात है कि वहाँ के लोग डंकी और सलार के आगे एक्वामैन 2 को प्रायोरिटी में रखेंगे। तो बेसिकली होगा ये कि एक्वामैन सलार से डायरेक्ट भिड़ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं सलार को लॉस तो जरूर होगा। लेकिन डंकी और एक्वामैन 2 के बीच भी सिर्फ एक दिन का गैप है और ये गैप इतना बड़ा नहीं है कि डंकी पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये नजर आता है कि अब दिसंबर में होगा एक्वामैन वर्सेस डंकी वर्सेस सलार, और जहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरसीज एक्वामैन का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। हालांकि सलार भी ओवरसीज बहुत बड़े स्केल पर रिलीज होने वाली है और डंकी की हाइप भी वहाँ बहुत है, लेकिन ओवरसीज वो एक्वामैन से टक्कर नहीं ले सकते। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कम से कम ओवरसीज डंकी वर्सेस सलार का क्लैश सिर्फ नाम का रह गया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बात करते हैं हमारे देश भारत की। तो डंकी 21 दिसंबर को भारत में भी रिलीज होगी, ये सुनने में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब एक्वामैन के 22 दिसंबर के रिलीज होने पर ये बात निकल कर सामने आ रही है कि अब शायद सलार भी प्रीपोन होकर 21 दिसंबर को ही आ सकती है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले 23 अक्टूबर को जब प्रभास की बर्थडे थी उस दिन जो पोस्टर आया प्रभास का उस पर 22 दिसंबर ही लिखा गया है। तो अभी ऑफिशियल कुछ भी सलार की टीम की तरफ से नहीं आया है कि सलार प्रीपोन हो सकती है। लेकिन डंकी और सलार दोनों मूवी बहुत बड़ी है, दोनों के डायरेक्टर बहुत बड़े हैं और साथ में प्रभास और SRK दो ऐसे नाम है जिसके इंडिया में ही नहीं लेकिन विदेश में भी चाहने वाले कम नहीं है। तो अभी दोनों मूवी के रिलीज होने को अप्रोक्स 2 मंथ बाकी है। तो अब देखते हैं कि दोनों मूवी के मेकर्स कौन सा अगला स्टेप बढ़ते हैं अपनी मूवीज की हाइप बढ़ाने के लिए। अब आप मुझे बताइए सलार वर्सेस डंकी में जो एक और नाम जुड़ गया है हॉलीवुड की मूवी एक्वामैन 2 का, इससे सलार और डंकी को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।